नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पेपर संपन्न हो गया है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों का चेहरा जो है वो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ है, चहकता हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अपन ने साल भर उत्कर्ष ऐप के अंदर जो पढ़ा, हमने जो 12 घंटे की मैराथन में हमने जो पढ़ा, हमने बुक 1 बुक 2 की जो मैराथन दी, हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन दी और बोर्ड परीक्षा के दिन सुबह 3:30 बजे जो हमने मैराथन दी, भाई साहब सब पासे जो थे वो हमारे अनुकूल पड़े और उन मैराथन में से हमारे उत्कर्ष ऐप की क्लासों में से वही आया जो हमने पढ़ाया। तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और वही क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े वही आए। देखिए, बायो सावर्ट नियम से धारावाही वृत्ताकार पाश की अक्ष पर तीव्रता पूछी है। एम्पियर का नियम करके स्थायी धारा पर प्रवाहित हो रही तार के बाहर r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। लेंस की क्षमता, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या में संबंध चित्र पूछा है और सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा है। अक्ष पर पूछा है और गाउस नियम से समतल चादर पूछा है। एलसीआर सर्किट, ट्रांसफॉर्मर, नेज अर्धचालक। देखिए, ये हमारी मैराथन का क्वेश्चन, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सीधा का सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने निरक्ष पढ़ा, आपको अक्ष आया है और हम अक्ष और निरक्ष डेरिवेशन दोनों कई बार पढ़ चुके हैं। गाउस नियम द्वारा अनंत समतल चादर के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आलेख बनाना है। हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन गिर गया। 4 नंबर का क्वेश्चन बताइए। दीर्घ उत्तरीय में एम्पियर का बंद पथीय नियम लिखिए। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण ये रहा, ये रहा, ये रहा। कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये रहा। त्रिज्या के लंबे सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र में धारा बह रही है, तो आपको तीव्रता पूछी है। हूबहू वही आया। बायो सावर्ट का नियम धारावाही पाश के कारण अक्ष पर बताइए। इससे ज्यादा तो क्या प्रूव दूं बताइए, इससे ज्यादा मैं क्या प्रूव दूं बताइए दोस्तों। मैराथन का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट वहीं से लाया हूं। और देखो, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक और पाश के कारण ये सेम टू सेम रिपीट हो गया है। यस, ये देखिए आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हमारी हूबहू मैराथन का विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण का चित्र बनाना था और मैंने आज ही सुबह जो हमारी 3:30 बजे क्लास हुई थी वहीं कराया था। ये देखिए, ऐसा न्यूमेरिकल आया है आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर। L बराबर, वहां L का नहीं M का पूछा है। फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, E di/dt और M की जगह होता है -E2 di2/dt। सेम टू सेम। यहाँ L का कराया, आपको M का पूछा। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखिए और यहाँ धारा घनत्व की परिभाषा पूछी है। J बराबर I/A, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, तो मात्रक तभी तो आएगा जब परिभाषा है, और परिभाषा है तो मात्रक है। ये सब मैराथन की बातें हैं, मैराथन के शॉर्ट्स हैं। तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के स्नेल नियम को हूबहू आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया है। बताइए, इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दूं आपको? बताओ क्या प्रूफ दूं, बताइए मेरे दोस्तों। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखना है। रिमोट लो, बताइए इससे बेहतर और मैं क्या प्रूफ दूं? वही क्वेश्चन 1 नंबर का, वही क्वेश्चन रिमोट नियंत्रक में धारा घनत्व का मात्रक आज के बोर्ड पेपर में हूबहू आया है। ठक ठक। बोहर के क्वांटीकरण की व्याख्या दी ब्रोगली के द्वारा बोला था, करके जाना है। J बराबर mvr बराबर NH/2π आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंदर शामिल हैं। बताइए। ओ भाई साहब, हमने इसको खड़ा रखा था, आज बोर्ड पेपर में ऐसा हॉरिजॉन्टल मोड पे दिया। ये क्वेश्चन वैल्यू अलग थी, सेम टू सेम क्वेश्चन, बोला धारा कितनी है, और यही क्वेश्चन हमने वर्टिकल मोड में किया, आज पेपर के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड पे दिया। बताइए क्या प्रूफ दे चावड़ा सर, बताइए इससे बेहतर क्या होगा, क्या होगा? दिष्टकरण किसे कहते? मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, पूर्ण तरंग दिष्टकरण। ये देखो हमारी मैराथन का स्क्रीनशॉट है दोस्तों, मैराथन का स्क्रीनशॉट। वही क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो के वो एग्जाम में छप गए। ये देखिए आपका एमसीक्यू आया आधे नंबर का, सुबह आज 3:30 पे क्लास हुई थी जिसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था। आई हमें V निकालने को बोला, V बराबर E-IR, और I मैंने निकाला था E/R + RC। इसी फॉर्मूले पे तुम्हारा एमसीक्यू आया।
ये देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा ये बोली मैंने, निरोधी विभव बोला, निरोधी विभव निकालने का बोला, और आज क्वेश्चन में E बराबर एच म्यू हाफ mv स्क्वायर और W नॉट को जोड़ने का बोला। तो ये तभी तो आता है जब ये इक्वेशन लगाते, नहीं तो कहां से आया। देखिए हूबहू वही क्वेश्चन। ये देखो प्रिज्म का विचलन कोण, आज सुबह 3 बजे वाली क्लास में प्रिज्म से प्रकाश किरण का चित्र बनाइए, सिद्ध करो डेल बराबर a इंटू म्यू माइनस 1 है। क्या ये ग्राफ बनाने का नहीं बोला तुम्हें, बताओ क्या ये आज ग्राफ नहीं आया, ये अपन ने सुबह किया। ये देखो लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है आपका, मैं कहूंगा निबंधात्मक प्रश्न, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन। यहां हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा और आपके क्वेश्चन आया सरल सूक्ष्मदर्शी। बताइए तो संयुक्त तभी तो पढ़ते हैं जब सरल पढ़ते हैं। तो संयुक्त उल्टा अच्छा है ना कि टफ नहीं पूछा, हल्का पूछ लिया, और ये पूछता तो और ज्यादा टाइम टेकिंग होता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी बोला है, और वही क्वेश्चन लेंस की क्षमता यूं के यूं आई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जगह पे तुम्हें सरल सूक्ष्मदर्शी का बोला है। वही क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव आगुण को परिभाषित करो, निरक्ष रेखा पर बोल दिया, और हम निरक्ष पढ़ते आए थे, अक्ष भी अपन ने कई बार पढ़ा, परंतु तुम्हें अक्ष का पूछा है, निरक्ष का अपन ने खूब कई बार एक्सप्लेनेशन दिया है। ये देखो 2024 में आया, और आज तुम्हारे दी ब्रॉगली द्वारा फिर से व्याख्या पूछी गई है। खाली इतने ही स्क्रीनशॉट नहीं है दोस्तों, मैं अगर हर एक का स्क्रीनशॉट बताने लग जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस विद्यार्थी ने मैराथन दम लगा के लिए हैं उससे पीछे कुछ भी नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आप निश्चित ही सफल होंगे। बेहतरीन, विश यू ऑल द बेस्ट। आगे के एग्जाम की तैयारी जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।